नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आपने देखा होगा खांसी जो है वो ज़्यादा सर्दियों में ही होती है। बहुत सारे लोगों को आप खांसते हुए देखते होंगे, लेकिन गर्मियों में भी कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो खांस रहे होते हैं। तो ये देख के बड़ा आश्चर्य होता है, और बल्कि हम कई बार पूछ भी लेते हैं उस व्यक्ति से कि अरे भाई, गर्मियों में भी आपको खांसी हो रही है, क्या बात है? गर्मियों में तो किसी को खांसी नहीं होती है, तो आपको कैसे खांसी हो रही है? तो इसके पीछे कारण क्या होता है कि गर्मियों के अंदर जो हमारी वायुमंडल होता है उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हवा गर्म होती है और ह्यूमिड भी होती है। अगर जैसे कूलर के अंदर अगर हम सो रहे हैं या कूलर के अंदर बैठे हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे जब जो नसें होती हैं, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर जब जाती है तो ये कुछ कहती नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा तो दिक्कत करती है जब अगर ठंडी हवा हो। और ठंडी हवा जो सर्दियों में होती है, जब वो होती है तो उससे क्या होता है, हमारे ब्रोंक्यूल्स जो है नैरो हो जाते हैं, जिसके वजह से स्पाज्म होता है और खांसी आती है। लेकिन फिर गर्मियों में जब ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, फिर क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे कारण ज़्यादा जो होते हैं वो ये होते हैं कि जब गर्मियों के अंदर मौसम में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे एलर्जेंस जो हैं वो पनपने शुरू हो जाते हैं, ग्रो करने शुरू कर देते हैं। जिस तरह डस्ट माइट है, दूसरे पोलन्स हैं, और बहुत सारी तरह के पार्टिकल्स होते हैं, वो हवा के अंदर आ जाते हैं। जब ये हमारे नाक के अंदर जाते हैं तो एलर्जी पैदा करते हैं, जिसकी वजह से खांसी हो जाती है। दूसरे जो अन्य कारण होते हैं वो तो होते ही हैं कि जिस तरह मान लीजिए किसी को जुकाम हो गया और पोस्ट नेजल ड्रिप है, तो उसकी वजह से फिर इरिटेशन होगी गले के अंदर, तो उसको व्यक्ति को खांसी आएगी। वैसे तो मुख्यतः 5 ही कारण हम मानते हैं जो क्रॉनिक कंडीशन के अंदर होते हैं। वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, जिस तरह मैंने बताया पोस्ट नेजल ड्रिप हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स अगर जिसको होता है उसको भी ये होती है खांसी, और एस इनहिबिटर जो ब्लड प्रेशर को ठीक करने की दवाइयाँ होती है उसकी वजह से भी खांसी होती है। एस्थमेटिक जो लोग होते हैं उनको भी खांसी होती है। तो इस तरह से 4-5 जो मेन कारण होते हैं वो तो यही होते हैं। लेकिन जो एक्यूट कंडीशन के अंदर, जैसे मैं बताया, गर्मियों के अंदर इस तरह से खांसी हो जाती है, उसके अंदर मुख्यतः रोल जो होता है वो एलर्जेंस का ही होता है। और या फिर कई बार जब हवा जो है बहुत ज़्यादा गर्म भी है, वार्म भी है और ह्यूमिड भी है, तो उसके अंदर भी सांस लेना थोड़ा मुश्किल होता है। जब उसमें सांस लेना मुश्किल लगता है तो स्पैजम आता है अंदर ब्रोंकस के अंदर, तो उसकी वजह से भी फिर खांसी आनी शुरू होती है। और कई के लोगों को तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है, जिसे हम एस्थमा कहते हैं या एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस कह देते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से गर्मियों के अंदर भी खांसी हमें आती है। और इससे बचने के लिए यही तरीका होता है कि हम एक तो पानी बहुत ज़्यादा पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, जिससे कि जो थोड़ा बहुत बलगम भी हो तो वो भी बाहर निकल जाए, और जो पोलन्स हमारे अंदर गए हैं, एलर्जी कंडीशंस गई हैं, डस्ट गई है, वो भी सारी क्लीन हो जाए, गला साफ़ हो जाए और हम स्वस्थ रहें। और दूसरा एक और भी चीज़ है जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से हम गर्मियों के अंदर अपने को ठंडक में रखने के लिए एसी में या कूलर के अंदर बैठते हैं, तो उसके अंदर एकदम बैठ के और फिर एकदम बाहर चले जाते हैं, तो जो गर्म सर्द होता है उसकी वजह से भी खांसी आनी शुरू हो जाती है। या जो लोग बहुत ही ठंडा ठंडा पानी पीते हैं या बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर गले के अंदर भी स्वेलिंग आनी शुरू होती है और अंदर भी स्वेलिंग आती है, जिसकी वजह से फिर खांसी आनी शुरू होती है। तो एकदम जैसे अगर आप गर्मी से आएँ तो एकदम बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी ना पिएं, उसको आराम से घड़े वाला पानी वैसे तो सबसे अच्छा होता है, उसको ही पीना चाहिए। लेकिन घड़े अगर नहीं भी आप घड़े वाला पानी पीना चाहते हैं, तो उस पानी को थोड़ा सा जब थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाए तो उसके बाद ही उसका सेवन करें। हाँ, पानी वैसे बहुत ज़्यादा सेवन करें। और जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स होते हैं जिनमें कैफ़ीन ज़्यादा होती है या अल्कोहल होती है, उन चीज़ों का सेवन ना करें, उनकी वजह से भी कई बार खांसी ज़्यादा आती है। और गर्मियों में खांसी ठीक करने के लिए जिस तरह मैंने ये चीज़ें तो बताई हैं कि जो आपने प्रिकॉशन रखने के लिए क्या करना है, लेकिन 2 दवाइयाँ होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी होती है जो गर्मियों के सीजन के अंदर जब खांसी होती है तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। उसमें नंबर 1 है काली बाइक्रोमिकम और दूसरी है लैकेसिस। इन 2 दवाओं में से जो, मान लीजिए अगर रोगी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा बातूनी है, बहुत ज़्यादा बोलता रहता है, तो उसके लिए लैकेसिस बहुत अच्छा काम करती है और बाकियों के लिए काली बाइक्रोमिकम बहुत ही अच्छा काम करती है। वैसे तो अन्य दवाइयाँ भी होती हैं जो इस रोग के अंदर काम आती हैं सिम्टम्स के हिसाब से, जिस तरह आर्सेनिक एल्बम है, इपिकाक है, बुराइनिया है, ये सारी दवाइयाँ ही समर कफ के अंदर काम आती हैं, जिनको हम सिम्टम्स के हिसाब से दे सकते हैं और रोगी को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।